जुलाई का दिन संसद सत्र। छात्रों ने कहा, साहिब जरा पढ़ाई अच्छी करा दीजिए। छात्रों ने कहा कि शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, फीस कम करा दीजिए। छात्रों ने कहा कि कड़ी मेहनत से हम परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षा सुरक्षित करवा दीजिए। परीक्षा लीक पर थोड़ा ठोस कदम उठा लीजिए। छात्रों ने कहा कि हम बहुत कड़ी मेहनत से डिग्रियां हासिल करते हैं, रोजगार दिला दीजिए। छात्रों ने कहा कि कम से कम हमें सुन लीजिए। लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि थोड़ा लाठियां खा लो। सरकार ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। सरकार ने लाठियों से बर्बरता से छात्रों को छन्नी कर दिया। दूसरे आंदोलन को आजादी की दूसरी लड़ाई का और बताओ संदेश भेजा। दे रहा है, ये लड़ाई अपने दूसरे पड़ाव में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ संसद सत्र की शुरुआत, दूसरी तरफ सड़क पर युवा छात्रों के सवाल। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। छात्रों ने कहा, साहिब जरा पढ़ाई अच्छी करा दीजिए। छात्रों ने कहा कि शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, फीस कम करा दीजिए। छात्रों ने कहा कि कड़ी मेहनत से हम परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षा सुरक्षित करवा दीजिए। परीक्षा लीक पर थोड़ा ठोस कदम उठा लीजिए। छात्रों ने कहा कि हम बहुत कड़ी मेहनत से डिग्रियां हासिल करते हैं, रोजगार दिला दीजिए। छात्रों ने कहा कि कम से कम हमें सुन लीजिए। लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि थोड़ा लाठियां खा लो। सरकार ने आंसू गैस के गोले दाग दिए। सरकार ने लाठियों से बर्बरता से छात्रों को छन्नी कर दिया, चोटीला कर दिया। छात्रों पर जिस तरीके का अहंकारी और बर्बरतापूर्ण रवैया प्रशासन सरकार की ओर से देखा गया, उसको लेकर कई सवाल हैं। चाहे राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर हो, झारखंड का रांची हो या फिर देश का कोई भी अलग हिस्सा कोना क्यों ना हो, जहां से भी छात्र अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार का संज्ञान पाना चाहते हैं, उनकी जवाबदेही तय करवाना चाहते हैं, तो बदले में सरकार अपना अहंकारी रवैया दिखा देती है। सरकार समझती है कि हम लाठी पड़वा कर, लाठियाँ बरसा कर उस आवाज़ को कुचल देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे और फिर छात्र अपनी घर की ओर लौट जाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार को बेहद ज़रूरी है समझना कि अब जो दौर चल रहा है, जो हमने दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन देखा, उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में अब छात्र जिस मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उससे ये साफ संदेश है कि आपकी लाठियाँ, आपके आंसू गैस के गोले, आपका वाटर कैनन या फिर आपका कोई और कड़ा एक्शन ही क्यों ना सामने आ जाए, ना ही वो झुकने वाले हैं, ना ही दबने वाले हैं, ना ही रुकने वाले हैं। उनका हौसला आपकी लाठियाँ नहीं तोड़ पाएंगी और इसीलिए वो अब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हर एक राज्य में, हर एक जगह पर सीधा संदेश दे रहे हैं कि अब सरकार को हमारी बात करनी पड़ेगी। अब राजनीति में हमारे मुद्दे आने पड़ेंगे, चर्चाओं के केंद्र में रहने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सत्ता परिवर्तन की ओर बड़ा संकेत। अब तमाम राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि अगर वो सत्ता में रहना चाहते हैं, सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, तो छात्रों की सुननी पड़ेगी, छात्रों की माननी पड़ेगी और उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा व्यवस्था हर किसी के लिए आसान हो और साथ ही साथ परीक्षाएं और डिग्रियां हासिल करने के बाद बच्चों के हाथ में रोजगार हो, उसको सबसे पहले सरकार को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं जब देश के अंदर एक बड़ी क्रांति की शुरुआत देखी जाएगी और बदलाव का बड़ा कारण बनेगा छात्र आंदोलन।